नमस्कार। तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका IB/ACIU का इंटरव्यू शेड्यूल होना है और मैंने IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो मैंने बनाए हुए थे ऑलरेडी। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है उससे भी आपको बेनिफिट मिले। बाकी और ACIU के रिगार्डिंग मैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा यूट्यूब पे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मॉक टेस्ट के नाम पे 3000 और 4000 रुपये ले रहे हैं बच्चों से। तो सोचा कि चलो कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने इसको 2 लेवल में बांटा हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो मैंने इसको 2 लेवल में बांटा हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 को मैंने रखा हुआ है आउटडोर, यानी कि आपके इंटरव्यू के रूम से पहले, यानी इंटरव्यू रूम से पहले की चीज़ें हैं वो आपका लेवल 1 में है, और एंट्री करते ही जो चीज़ें हैं उसको मैंने लेवल 2 में रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे अभी लेवल 1 के बारे में, और इस लेवल 1 में मैंने इन 7 टॉपिक्स को लिया हुआ है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन उस 15 से 20 मिनट के लिए आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना होगा मेंटली, और आपका एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के चले तो ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस है, आपके पास अभी भी 14 दिन का टाइम है। इन 7 टॉपिक्स में सबसे पहला जो है वो है आपका माइंडसेट। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसको कैजुअली लेके चलते होंगे कि अरे हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये सोच के पहले ही हार मान गए होंगे कि किस लैंग्वेज में मेरा इंटरव्यू होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, मुझसे हो पाएगा या नहीं, उनको फेस कर पाऊंगा या नहीं, मेरे पैर हाथ तो नहीं कांपेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले ही खुद को रिजेक्ट कर चुके हैं कि भाई ठीक है मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं जाऊंगा, मेरा तो होगा ही नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डरे हुए होंगे, जिनकी मजबूरियां तो हैं, वो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन फिर भी डरे हुए होंगे। और वैसे भी जब आप इंटरव्यू रूम में जाइएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि चारों तरफ से कैमरे आप ही की तरफ हैं और आप जो हैं बीच में हीरो या विलेन है, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस फेज़ को टैकल करना थोड़ा इजी भी है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो पहला टॉपिक रखा है वो है आपका माइंडसेट। आपको सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट से चलना होगा कि भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना है, एक सीट मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आपको दृढ़ संकल्प होकर चलना होगा कि भाई मुझे एक सीट चाहिए। अब आता है कि माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखें। तो सबसे पहला है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते भी होंगे तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए, अगर कोई कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइज का मतलब है कि आप मेडिटेशन करें थोड़ा। अभी भी आपके पास कम से कम 14 दिन का टाइम है, ठीक है। तो जितना भी टाइम है आपके पास, तो अभी से ही आप लोग कम से कम मेडिटेशन करें, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनको सुने। किसी UPSC कैंडिडेट उनका मॉक इंटरव्यू को देखें, ठीक है। अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपने सिस्टर से इसके बारे में बात करें, वो भी आपको कुछ पॉजिटिव साइन ही देंगे, ठीक है। उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मेडिटेशन से क्या होगा कि जो आपके अंदर का जो हेजिटेशन होगा, जैसे पैर कांपना, हाथ कांपना, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और आपको ये भी लेके चलना होगा कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, एक सीट मुझे चाहिए। और दूसरी साइड आपको ये भी अब देखो, अगर आप ये लेकर चलेगा ना कि मुझे तो एक सीट चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर चाहिए, फिर वहाँ पे कुछ गलती के भी चांसेस होंगे।
तो आपको ये भी लेके चलना है कि ठीक है मुझे एक सीट चाहिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ से मैं एक्सपीरियंस लूँगा किसी दूसरे जॉब के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना होगा। अगर आप पहले से ही मेंटली रूप से अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप इंटरव्यू टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं खुद को कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से बात करिए, मोटिवेशनल कुछ स्पीचेस देखिए यूट्यूब पे, मेडिटेशन तो करिए ही करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर में आएंगी। अगला है आपका लुक्स, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, मैक्सिमम जो मेल कैंडिडेट है आज की डेट में वो हल्का बियर्ड जरूर रखते हैं। तो आपको भाई मैं पहले ही सजेस्ट करूँगा कि इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप क्लीन शेव करके नहीं जाते हो। ये अगर आप अगर आप मान के चलोगे कि भाई उनको तो आपके जॉब प्रोफाइल से मतलब है ना कि हाँ भाई उनसे जॉब करवाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आपने सुना होगा। तो आपको क्लीन शेव जाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर क्लीन शेव नहीं भी करवाते हो तो कम से कम 0 पे ट्रिम करवा लीजिएगा बियर्ड को, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने कवर अप कर ली हैं। माइंडसेट आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, इसके लिए आप हेल्दी फूड्स खाओ, ठीक है, थोड़ा नॉनवेज से बचो और मेडिटेशन करो, फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से बातें करो, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएगा। दूसरा, लुक्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि अगर आप बियर्ड रखते हो तो कम से कम 0 ट्रिम कर लो या क्लीन शेव करके ही जाना वहाँ पे। बाल जो हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में कुछ फौजी कट, मतलब साइड में बहुत छोटे बाल रखते हैं और ऊपर थोड़े बड़े बाल रखते हैं। तो ये सारी हरकतें नहीं करना है, फॉर्मल अपना हेयर कट करवाना है, ठीक है। तो माइंडसेट और लुक्स मैंने कवर अप कर लिया है। अब आते हैं ड्रेस कोड पे। तो अगर आप मेल हैं, सबसे पहले मैं मेल की बात कर लेता हूँ। अगर आप मेल हैं तो आप जो शर्ट पहनिएगा वो लाइट कलर में होना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर में नहीं होना चाहिए। ये बैड साइन होता है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। और ख़ास करके ACIO के केस में तो और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो ड्रेस कोड की बात करें तो मेल अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो लाइट कलर में हो, इसका ध्यान रहे। पैंट जो है वो आपका ब्लैक कलर में हो। शूज़ जो आपका है वो अच्छे से पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मल शूज़ ही यूज़ करना है, जो ऑफिशियल शूज़ होते हैं वहीं फॉर्मल शूज़ आपको यूज़ करने हैं। अगर आपके पास टाई है तो एक सिंपल टाई जिस पे ज़्यादा वर्क ना हो, एक सिंपल टाई आप पहन सकते हैं। अगर ब्लेज़र आपको मिल जाता है, कोई हल्का ज़्यादा मोटा नहीं, अगर हल्का ब्लेज़र आपको मिल जाता है पतला, तो ब्लेज़र आप ज़रूर डालिएगा, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने अच्छे आप दिखोगे, तो मैंने पहले ही बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ड्रेसिंग सेंस आपके पास होना चाहिए, कुछ भी पहन के नहीं चले जाना है। अगर मान लो आप जीन्स डाले हुए हो और नीचे फिर स्पोर्ट्स शूज़ अगर आप पहने हुए हो, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचना है। जीन्स नहीं पहनना है, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनना है, डार्क कलर की कोई भी शॉर्ट को यूज़ नहीं करना हो, और कोशिश करना है कि ब्लैक पैंट आप पहन के जाएं, जूते अच्छे से पॉलिश हो और आपके सारे कपड़े इस्त्री किए हुए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आयरन किए हुए हो। बात करें अगर हम फीमेल कैंडिडेट की, तो कोशिश करना है कि साड़ी में जाने के लिए। अगर आप साड़ी में नहीं जा पाते हो तो कॉरपोरेट ड्रेस को यूज़ कर सकते हो, जो पैंट शर्ट मैंने अभी मेल कैंडिडेट को बताया वही चीज़ें, या आप सूट में भी जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप फॉर्मल में जाते हो तो आपको भी शूज़ वहीं पहनने हैं, ठीक है, आपके फॉर्मल शूज़ ही। और अगर आप साड़ी में जाते हो तो आप जुत्ती यूज़ कर सकते हो, या अगर आप सूट में जाते हो तो उसमें आप जो एक नॉर्मल जुत्ती जिस पे ज़्यादा वर्क ना हो, इसी का ध्यान रहे, वो पहन के जा सकते हैं आप लोग भी। तो माइंडसेट, लुक्स और ड्रेस कोड, 3 चीज़ें हो गई। अब आते हैं फूड ड्रिंक्स बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो आपका शेड्यूल चलेगा वो लगभग 6 से
7 घंटे का होगा। मान के ये चलिए कि आपका पूरा दिन उसमें जाने वाला है, ठीक है। तो खुद को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि सुबह सुबह जब आप कुछ खा के निकले इंटरव्यू से पहले, तो ज़्यादा हेवी, ज़्यादा ऑयली कुछ खा के ना निकले, इस चीज़ का ध्यान रहे। दूसरा चीज़, सुबह सुबह जो खाए उसमें सैलेड का जो मात्रा हो, जो फाइबर की जो मात्रा हो, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सैलेड ज़रूर खा के जाएं। दूसरा चीज़, आप लंच बॉक्स में कुछ सैलेड पैक करके भी लेके वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चॉकलेट्स जिसमें कैफीन हो ज़्यादा, वो आप यूज में ले सकते हैं। इंटरव्यू से पहले अगर आपको कॉफ़ी या चाय मिल जाए तो और बेटर रहेगा। वैसे सुबह सुबह आपको कॉफ़ी पी के जाना है और सैलेड खाना है, और सैलेड हो सके तो आपको लंच बॉक्स में पैक करके भी लेके जाना है। अगर वहाँ पे अगर आपको भूख लगती है तो खाने की जगह पे आप उसी को यूज़ करो, ठीक है। कोई भी अनहेल्दी फूड उस दिन आपको खा के नहीं जाना है। इसका 2 इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो कुछ हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग या जो भी, दूसरा आपको नींद आने लगे। अगर आप हेवी खाना खा के जाते हो तो आपको नींद आने लगेगी और क्विक रिस्पॉन्स आप नहीं दे पाइएगा। जब आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो उस टाइम आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाइएगा। तो फूड जो है ये भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस दिन, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अब बात आती है एंट्री की। अब आप डोर पे हो, अब आप यहाँ से एंट्री करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, अगर गेट खुला हुआ है ऑलरेडी, वैसे तो गेट नहीं खुला रहता है, वो बंद ही रहता है। अगर गेट खुला हुआ है तो आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है गेट पे आकर के, और मे आई कम इन सर, या जैसे भी आप बोल सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो ये बोलना है। झुकना नहीं है, इसका ध्यान रखें। जैसे हम लोग प्रिंसिपल के रूम में या किसी के रूम में जाते हैं कि अपने सीनियर के रूम में, तो थोड़ा झुक के जाते हैं कि मैं कम इन सर है। जैसे भी अगर आप गेट भी ओपन करके जा रहे हो तो आपको वहाँ पे स्ट्रेट खड़े रहना है, मैं कमिंग सर, या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, स्ट्रेट खड़े होकर के बोलना है, ठीक है। झुकना नहीं है वहाँ पे, इसी का ध्यान रहे, ठीक है। अब आते हैं, एंट्री तो होगी मेरी। एंट्री होने के बाद से अब आपका आता है, उस दिन आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना हो, ठीक है, ग्रीटिंग जिसको बोल सकते हैं। तो अगर वहाँ पे पैनल में आपके कम से कम 3 तो लोग होंगे ही, हो सकता है 5 भी हों, लेकिन मिनिमम 3 तो रहते ही रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी पैनल में कोई फीमेल अगर आपको दिख जाती हैं तो सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग बोलना है, फिर बाकी लोगों को बोलना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रीटिंग करते हो जाते ही तो सबसे पहले फीमेल जो होंगी वहाँ पे पैनल में, उनको पहले और मेल को बाद में, ठीक है ना। अगला है आपका सिटिंग पोज। तो इसके पहले आती है सिटिंग। तो वहाँ पे जब आप जाओगे, एंट्री करके जब जाओगे तो वहाँ पे खुद से नहीं बैठना है जब तक आपको वहाँ से परमिशन नहीं मिले कि हाँ आप बैठ जाइए, ठीक है। तो बैठने का भी एक तरीका होता है, कैसे चेयर को हल्का पीछे करना है, फिर चेयर को हल्का सा आगे करके बैठना है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरा चीज़, चेयर को घसीटना नहीं होता है। ये नहीं है कि अगर ये डेस्क है और ये चेयर है और स्पेस थोड़ा कम है तो आप गए और इसको घसीट के पीछे किए, फिर बैठे, फिर इसको आगे किए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये डेस्क है और ये चेयर है तो आपको हल्का यहाँ जा करके हल्का सा चेयर को उठा करके पीछे करना है, ठीक है। और फिर जब आप कंफर्टेबल हैं तो उसको आगे करके फिर उस पर बैठ जाए, ठीक है। अब आता है आपका सिटिंग पोज। जब आप चेयर पे बैठ जाइएगा ना तो उस टाइम आपका जो दोनों हाथ हो वो आपके थाई पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आपके जांग पे, आपके थाई पे होना चाहिए। जो चेयर है उसके हैंड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा वहाँ पे कि आप खुद को उनसे ऊपर मान रहे हो, समझ रहे हो। हर एक बॉडी जेस्चर का एक साइन होता है, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन जाएगा, ठीक है ना। चेयर पे हाथ वही रखता है जो आपसे बड़ा होता है डेजिग्नेशन में, ठीक है। तो आपको चेयर के ऊपर हाथ नहीं रखना है, अपने थाई के ऊपर हाथ रखना है। कहाँ रखना है हाथ? आपके थाई के ऊपर हाथ रखना है, अपनी जांघ पे हाथ रखना है। दोनों पैर जो है क्रॉस नहीं होना चाहिए, सामने ऐसे होना चाहिए,
ठीक है, पैर के ऊपर पैर में तो बैड सिंबल हो ही जाएगा। तो आपके पैर सीधे होने चाहिए, हाथ आपके जो है आपके थाई पे होने चाहिए और आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर कोने में देख रहे हो या नीचे देख रहे हो, ठीक है। अब आते हैं बॉडी जेस्चर के बारे में, ठीक। तो मैंने अभी बोला आपसे कि जब आपका सवाल जवाब शुरू हो जाएगा, पैनल में जो लोग बैठे हैं आपसे सवाल जवाब शुरू करेंगे, तो आप अगर ये बंदा बोल रहा है जो पैनल में बैठा हुआ है तो इससे इसका आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसके बोलते समय में भी अगर मान लो ये जो पैनल में बैठा हुआ है ये आपसे बोल रहा है और आप इससे आई कांटेक्ट किए हुए हैं, तो अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपके दोनों हाथ जो हैं वो थाई पे है तो हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो आप अपने हाथ से भी कुछ जेस्चर, जिसको बॉडी जेस्चर बोला जाता है, आप हाथ से भी इशारे करके कुछ आंसर कर सकते हो। इससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है ना। इससे ये महसूस होता है कि आप जो पढ़ के आए हो या जो आपकी प्रिपरेशन है वो रटा हुआ नहीं है, रटाया नहीं है, ठीक है। तो हाथ का यूज आप कर सकते हो थोड़ा बहुत वहाँ पे, तो बॉडी जेस्चर में आ जाता है, ठीक है। अगर ये आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं और सडनली ये भी आपसे कुछ पूछने लगते हैं उसी बीच में, तो आपका आई कांटेक्ट जो पहले यहाँ था वो सडनली आपका यहाँ पे चला जाना चाहिए अगर आप इनका आंसर कर रहे हो। तो ये नहीं कि ये कुछ और ये इनके बातों का आप जवाब दे रहे हो और ये कुछ बीच में पूछ देते हो, तो आप इन्हीं के साथ आपका आई कांटेक्ट है और इनके प्रश्नों का आप आंसर कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका सडनली आई कांटेक्ट यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रहे। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपका एंट्री लेवल, सिटिंग पोज, बॉडी जेस्चर, आई कांटेक्ट की मैंने बातें की हैं। आपको क्या लगता है जो पैनल में जो बैठे रहते हैं वो ओनली आपके क्वेश्चन आंसर के लिए बैठे रहते हैं? जी नहीं, उसमें से कुछ लोग होंगे साइकेट्रिक्स, समझ रहे हो, कुछ लोग होंगे उसमें, कोई तो एक होगा ही जो साइकेट्रिक्स होगा, जो आपके हर एक चीज़ों को नोटिस करेगा, आपकी एंट्री से लेके आपके बैठने तक का और फिर आपके वापस जाने, गेट से बाहर जाने तक का, वो सारी चीज़ें वो देखेगा, ठीक है ना। तो आईबी में ऐसे ही किसी को जॉब नहीं मिल जाती है, वो भी एसीआईओ के पोस्ट की, ठीक है। तो उसमें एक कोई ना कोई साइकेट्रिक्स ज़रूर होता है जो आपके हर एक बॉडी जेस्चर को, आप कैसे आंसर कर रहे हो, आई कांटेक्ट आपका कैसा है, आपका हेजिटेशन लेवल कैसा है, ठीक है, आप कैसे प्रश्नों को टैकल कर पा रहे हो, आंसर करो या ना करो बात की बातें हैं, ठीक है, आप उनके सामने कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो साइकेट्रिक्स देखता है, ठीक है। और जब आप रूम से बाहर जाओगे, एंट्री करोगे और रूम से बाहर जाओगे, वहाँ तक उसका काम होता है। आपका एंट्री से लेकर के इंटरव्यू ख़त्म हुआ, बाहर गया, वो भी आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा ही, और जब आप बाहर गए तब तक, और उसका भी मार्क्स वो आपको देगा। हाँ, एक चीज़ और, आप इसको इंटरव्यू तो बोल ही रहे हो, ठीक हो, आप इसको इंटरव्यू तो बोल ही रहे हो, लेकिन साइकोमेट्री इसको बोला जाता है। एसीआईओ का जो होता है वो साइकोमेट्री होता है, ठीक है ना। तो आपके हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से वहाँ पे देखा जाएगा, भले ही आपको पता हो या ना हो। तो इस वीडियो में मैंने लेवल 1 को कवर किया हुआ है। लेवल 2 से रिलेटेड वीडियो जो आपके क्वेश्चन आंसर का है, लैंग्वेज का है, जो भी है आपके रूम के अंदर का जो चीज़ें हैं, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तभी मैं लेवल 2 पे वीडियो शूट करूँगा, अदरवाइज़ मैं रहने दूँगा। चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।